पर मेरे को समझाओगे? सो आई एम समवन हु इज नॉट गिवन कैट बाय द वे, एंड मेरे को कैट के बारे में इतना नहीं है, तो स्ट्रक्चर बताओगे कि ओके कौन से सब्जेक्ट्स, क्या क्या सेक्शंस होते हैं और कितने मार्क्स के क्या क्या होते हैं, जस्ट फॉर एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द कैट एग्जाम. तो एक तो है VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और एक है क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिक्स, और एक है DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो ये 3 सेक्शंस हैं. तो वर्बल इज मोर लाइक लैंग्वेज, बट नॉट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश. इट इज़ मोर लाइक लॉजिक. तो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसमें लॉजिकली क्या डिड्यूस कर सकते हो या आप क्या नहीं कर सकते, वो चीज़ है. क्वांटिटेटिव इज हायर लेवल एप्टीट्यूड, नॉट हायर मैथ. हायर मैथ में ये डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब नहीं. एप्टीट्यूड का थोड़ा एडवांस वर्जन आप मैथ मान सकते हो. और डेटा इंटरप्रिटेशन तो आप जानते हो, ग्राफ, टेबल, चार्ट्स, लॉजिकल पजल्स, ऑर्डरिंग, ये सब चीज़ें. गॉट इट, फेयर. एंड ये इनका क्या वेटेज होता है, लाइक हर एक सेक्शन का? वेटेज तो बराबर ही मान सकते हो आप, करीब मतलब किसी में 22 सवाल तो किसी में 24 सवाल, रफली 1/3 आप मान सकते हो कि 1/3 ही रहता है. और 2 तरह के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आंसर फिल करना पड़ता है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. तो ऐसा रहता है. ओके. एंड इसमें कितने ऐसे कुछ होता है, कितने मार्क्स का होता है पूरा पेपर? हाँ, तो हर साल थोड़ा बदलता है. मान लो अब 68 क्वेश्चंस आए, किसी में 22 और 24. जो लास्ट कैट है 2024, जो उसमें 2 सेक्शंस हैं 22 क्वेश्चंस के, और एक है 24. तो 22 वुड हैव बीन 66, तो ये 68 मल्टीप्लाइड बाय 3. So 68 into 3 is the total number of marks, which is around 204 मान लीजिए इस बार. बट 200 कभी 198 का एग्जाम हो जाएगा, कभी 204 का, ऐसे ही रहता है. ओके. एंड ऑन एन एवरेज अगर 200 मार्क्स का एग्जाम है और 100 परसेंटाइल के लिए 200 मार्क्स में से कितने आने आप चाहिए? 80 से 85 के बीच में आपका स्कोर है सिर्फ. हाँ. तो कई बार आपका 100 परसेंटाइल आ जाता है. ईयर टू ईयर, हाँ, ईयर टू ईयर थोड़ा वेरी करता है. कभी किसे 2023 का बोलते हैं कैट बहुत ही टफ था, 2024 का बहुत इजी था. लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब थोड़ा, मैं तो ऐसा नहीं समझता कि वो तो कंपटीशन है. इट्स नॉट रियली कि आपका टफ है इजी है, यू हैव टू स्टिल स्कोर रिलेटिव. बट हाँ, मतलब इतना अगर आपका स्कोर है तो आपका 100 परसेंटाइल कई बार आ जाता है. गॉट इट. एंड इसमें अभी बताओ कि यू हैव बिन ट्रेनिंग कैट सिंस 1996, राइट? एंड आपने टोटल कितने बच्चों को पढ़ा लिया हुआ इन योर करियर? मेरे टोटल करियर में तो 5 लाख प्लस होंगे, बट उसमें से कैट के करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स, और GMAT GRE के करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स से भी ज्यादा, करीब 2.5-3 लाख GMAT GRE. गॉट इट. दैट्स अ वेरी बिग नंबर. तो इसकी बात करते हैं अभी. सिंस यू हैव ट्रेन्ड 2.5 लाख स्टूडेंट्स एंड यू आल्सो गॉट 100 परसेंटाइल इन योर कैट, आपके हिसाब से लाइक स्टूडेंट्स जो है अगर जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको ये जो हर एक सेक्शंस आपने बोले, VARC, क्वांट्स, DILR, what are like some tips that you would like to give them so that they can also score more than 99 percentile in their CAT exams? तो थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा मिसलेड हैं, बहुत मिसगाइडेड हैं, उनको गलत चीज़ें बताई जाती हैं कई बार. VARC में ये बोला जाता है कि बस रीडिंग करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है. वर्बल जो सेक्शन है, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें लोग बोलते हैं कि एक्चुअल कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप पैसेज पढ़ो, आंसर करो. अब पैसेज बहुत टफ है, आपकी रीडिंग स्किल नहीं है, तो आप नॉवेल्स पढ़ो, 100 नॉवेल्स, 200 नॉवेल पढ़ो, ऐसा बोला जाता है. रीड इज द स्टैंडर्ड एडवाइस. और मेरे हिसाब से इससे गलत और इससे वाहियात कोई चीज़ ही नहीं है पूरे कैट इंडस्ट्री की, क्योंकि किसी को नहीं पता कि VARC सेक्शन को एस कैसे करना है. और मैंने करीब 2004 में एक मेथड इन्वेंट की थी, ऑक्टेव नाम है उसका, पूरा एक एक्रोनिम है. और उससे कम से कम 2 लाख स्टूडेंट्स टोटल कैट के और GMAT और GRE के मिला के 2 लाख स्टूडेंट्स का VARC या सिर्फ RC किसी में आता है, उसमें 100% स्कोर आया, नॉट 100 परसेंटाइल. वाओ. 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का, और वो टेक्निक से आया है. तो क्योंकि लॉजिकल है. क्या एक बार बताओगे व्हाट इज ऑक्टेव मेथड? या सो OCTAAV, उसमें है ओपिनियन, कॉन्ट्रडिक्शन, टोन, and then avoid, and then awareness, then verify, then eliminate. तो ये 7 एलिमेंट्स होते हैं उसमें. ऑब्वियसली इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, 30-40 घंटे तो मुझे बेसिक पढ़ाने में ही जाता है. बट एक बार किसी ने स्टूडेंट ने इसको मास्टर कर लिया तो ये सेक्शन तो टोटली मास्टर्ड है. मैथ में और क्वांट में जैसे है तो थोड़ा अलग है. लोगों के कम से कम अगर 1 साल तैयारी की तो 8 महीने तो वो बेसिक्स ही पढ़ते हैं, कि उनको परसेंटेज या रेशियो ही नहीं आता, या बहुत बेसिक चीज़ है, और वो बहुत बड़ा वेस्टेड एफर्ट है.
कैट में अगर आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हो, जैसे मान लो एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया जनवरी में, या कई बार तो पिछले नवंबर में भी ज्वाइन कर लेते हैं लोग, नवंबर में आपने ज्वाइन किया, अगले नवंबर में एग्जाम है, और पहली बार अगस्त में आप मॉक दे रहे हो या जुलाई में पहला मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो 8 महीने पढ़ने के बाद भी मैथ में नेगेटिव में स्कोर आ रहा है, मतलब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो भी आप बेटर ऑफ होते हैं। तो ये कुछ तो गलत है यहाँ पे, इसका मतलब इंडस्ट्री में कुछ तो गलत हो ही रहा है। तो उसका तरीका है कि आपको इतना बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है और मॉक का लेवल एकदम एडवांस्ड होता है। तो कैट के क्वांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कितना भी बेसिक्स पढ़ लो आप स्कोर नहीं कर सकते, आपको एक लेवल पे आपका लेवल अप करना पड़ेगा, तो एडवांस्ड होना ही पड़ेगा आपको। तो ये है क्वांटिटेटिव का। और डीआई सेक्शन में कई लोग बोलते हैं, जैसे ये बहुत पॉपुलर है, उसमें कई जो कैट देने वाले उनको पता होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लोग वही देखते रहते हैं। अब आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आप उतना इंटेंसिटी से सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो टीचर कैसे कर रहा है और आप लोग हाँ मेरे को आ गया समझ में, आई गॉट इट, आई कैन हैंडल इट। जब एग्जाम होती तो आप नहीं कर पाते। तो इसके लिए टेक्निक ये नहीं कि जो कैसे सॉल्व कर रहा है टीचर, आप प्रीवियस ईयर कैट पेपर उठाओ 7-8 जो भी, और बहुत पुराने पेपर्स भी उठा सकते हो आप, और जो रिसेंट है वो भी, और आप बगैर सोल्यूशन देखे, चाहे कितना भी, एक सेट में आपको 1 दिन लग जाए भले, आप खुद निकालो उसका सोल्यूशन, नहीं तो ये सेक्शन कभी मास्टर नहीं होता। सबसे बड़ा पेन है ये सेक्शन। एक स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, निष्ठा नाम है, बैंगलोर में पढ़ रही है, IIM बैंगलोर में 2nd ईयर में, अभी मैकिंजी में जॉब भी लगा है। 4 साल लगे उसको कैट निकालने में, जबकि VARC अच्छा और क्वांट भी 1 साल में अच्छा हो गया। 4th ईयर में जाके DI सेक्शन निकला, जब उसने अपनी स्ट्रैटेजी ठीक करी है। तो और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है बाय द वे, ये भी कि नॉन इंजीनियर्स का तो कुछ नहीं होता है, ये नहीं, BA बैकग्राउंड है सब कुछ, और मैकिंजी में उसकी जॉब भी लगी, तो ऐसा नहीं कि बाद में खराब होगा, बट वो सेक्शन ने उसके 4 साल लगा दिए एक की जगह। और वो स्ट्रैटेजी गलत यही है कि आप सोल्यूशन देख रहे हो और आप ताली बजा रहे हो कि यार बहुत बढ़िया किया टीचर ने, तो मतलब कर दिया, मज़ा आ गया। आप करने जाते हो तो आपसे नहीं बनता। तो उसकी स्ट्रैटेजी आप कितना भी घिसना पड़े, कितना भी, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा, वो नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक स्ट्रैटेजी इसके अंदर रहती है। गॉट इट। एंड इसमें जैसे आपने बताया कि मॉक्स वगैरह भी लाइक देना ज़रूरी है, तो हाउ मेनी मॉक्स लाइक वन शुड गिव बिफोर देयर कैट एग्जाम्स? मैं ये नहीं मानता कि आपको 40-50 मॉक्स देना चाहिए जो इंडस्ट्री में चलता है। जनरली 20 टेस्ट सिमुलेशंस आर इनफ। इसमें मॉक्स में 3 तरह के मॉक्स हो सकते हैं, टॉपिक वाइज हो सकते हैं। मान लो मैंने एक मैथ में टॉपिक पढ़ा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मुझे एक सेक्शनल टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट करना पड़ेगा पहले, या मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या मैंने ग्राफ्स टाइप के क्वेश्चंस, या गेम्स एक क्वेश्चन होता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो मैं पहले उसको मास्टर करूं, तो मेरे टॉपिक वाइज कुछ टेस्ट हो गया। फिर मेरे मिक्स्ड सेक्शनल टेस्ट, कि मैथ में हर टॉपिक तो कर लिया मैंने, अब मेरा मिक्स्ड, जैसे कैट का ही एक सेक्शन, और फिर फाइनली मॉक्स। तो सब मिला के अगर आपका एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू 20 मॉक टेस्ट है, मैं ये मानता हूँ ये काफ़ी है। ये इंडस्ट्री में इससे बहुत डिसएग्री करेंगे लोग, क्योंकि उनका तो रहता है प्रैक्टिस ही करते जाओ, एक लिमिट के बाद तो बस, तो लोग कई बार इस इंस्टीट्यूट का ले लिया, कई बार 10-10 टेस्ट सीरीज लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, कई बार खरीदते हैं, कई बार वो लॉगिन पासवर्ड शेयर करके, बट उनका कभी स्कोर नहीं आता। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, आप भरोसा नहीं करोगे, इसी साल का, जिसने में सुजय, और उससे मैंने पूछा, क्योंकि उसके सारे IIM के कॉल्स हैं, अभी उसका इंटरव्यूज चल रहे हैं, सारे IIMs के कॉल्स हैं, और मैंने पूछा तुमने क्या किया, तो उसने बोला मैंने 15 दिन तैयारी किया, मैंने प्रीवियस ईयर कैट्स को समझा बहुत अच्छे से। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, वो ठीक है, वो IIT चेन्नई का स्टूडेंट है सब कुछ, लेकिन उसने बोला कि मैं ये नहीं मान सकता कि 3 महीने से ज़्यादा मुझे कभी लगते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 40 मॉक्स, 50 मॉक्स, 5 इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स, ये सिर्फ वो फोमो ही है कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। फाइनली आप जो 2-2.5 घंटे 3 घंटे में वहाँ जाके जो परफॉर्म करते हो, वो अलग चीज़ है, और इतना पढ़ना अलग चीज़। तो 20 मॉक्स आई थिंक। और आपके हिसाब से आइडियली कितने मंथ्स लगेंगे किसी को भी कैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए? लाइक यू सेड वन स्टूडेंट took 15 days, but on an average like कितना टाइम लगेगा? अगर एक डिसेंट, देखो कैट में मैं ये भी चीज़ है जो शायद बहुत ही बुरी लग सकती है कई लोगों को, अगर आपका मैथ बिल्कुल ही ज़ीरो है, मतलब अगर आप ये भी स्ट्रगल करते हो कि भूल गए कि ट्राइंगल मतलब 3 साइड का फिगर होता है, या मेरे
कई बार सेशंस में जो ज्वाइन करने के पहले कोई आ रहा है, कैट दे दिया है एक बार, उसको ये याद नहीं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है। मतलब ये तो बहुत ही शॉकिंग बात। ऐसे लोगों के लिए एग्ज़ाम नहीं बनी, एटलीस्ट टॉप IIMs के लिए तो आप भूल जाएं। एक बहुत बेसिक मैथ का एप्टीट्यूड अगर है आपका, बहुत बेसिक मतलब आपको मैथ से डर नहीं लगता जब कोई पढ़ा रहा है, या आपको 3 बार में कोई क्वेश्चन समझने की ज़रूरत नहीं, एक बार में किसी ने बताया, ठीक है, यू मे नॉट नो एनीथिंग, you may have forgotten, but if somebody is explaining, if you get it in one go, that is means you did not know anything, your aptitude is 0, but you are not scared. ऐसे स्टूडेंट को 3 महीने पढ़ना और 1 महीने टेस्ट सीरीज, 4 महीने में हो जाना चाहिए। और मेरे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं इस चीज़ की, स्टार्ट से फिनिश 4 महीने में। बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स, नॉन IITians, नॉन मैथ, BBA, BA, BCom, सब लोगों का निकला है ऐसा, और इतने सारे केसेस हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि हो सकता है। Right. 2 of my friends actually, they gave CAT and they are my seniors actually, so CA rankers थे, and उन्होंने CAT दिया and they didn't want to get into like IIMs and all, they just wanted to give CAT for the sake of it. Like industry में ऐसा भी होता है कि बहुत लोग को बस देना है CAT because to test कि यार मतलब how they are doing as compared to other people etc. उन्होंने मतलब यू वोंट बिलीव दिस एंड पीपल माइट से कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, बट आई एम नॉट इवन किडिंग। लाइक एक बंदे ने 5 दिन की पढ़ाई की, एक बंदे ने 7 दिन की पढ़ाई की, एंड वन गॉट 96 परसेंटाइल एंड वन गॉट 99 परसेंटाइल just by 6 to 8 days of studies. And of course they got into IIM Ahmedabad because they had a rank in CA finals. तो IIM Ahmedabad में ऐसा कुछ होता है कि CA final में अगर रैंक है तो एक CA का सेपरेट कोटा होता है जहाँ पर उनको रैंकर्स को प्रेफर्ड होता है। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लाइक एनालाइज कि अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग डेज तैयारी हो सकती है, बट मैं शॉक हो गया था कि 4 दिन में वो बंदा कैट देके ही हैज गॉटन इनटू IIM Ahmedabad. आई वाज सो शॉक्ड। नहीं तो 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि जनरली शार्प है, एक है कि ग्रास्पिंग बहुत फास्ट है, एक है पैटर्न रिकॉग्निशन है कि यार ऐसे पेपर आते हैं, ऐसे समझ में आता है, एक ये है कि यार 40% ही लाना है तो मैं सब कुछ क्यों पढूं। बहुत कुछ हो सकता है इसमें। और आई थिंक जो बहुत एनालिटिकल बन जाते हो आप CA में, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई इतनी आपने पढ़ाई कर ली होती है कि आपको हर चीज़ का कम टाइम में आउटपुट कैसे निकालना वो आ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा होता है। सम पीपल आर शार्पर एंड सम पीपल, आउटलायर ही था ये तो मतलब। हाँ, तो उतना तो शायद मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि 4 दिन में आ जाएगा, 4 महीने में जरूर आ जाएगा। और इसमें बात बता, तो आप जैसे आपने बताया कि 80 मार्क्स पे तो 100 परसेंटाइल मिल सकता है, 0 मार्क्स पे क्या परसेंटाइल होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं ऑन एन एवरेज। तो अलग अलग कैट में अलग अलग है। हाईएस्ट ऐसा हुआ है 27 परसेंटाइल 0 मार्क्स पे आया है। अच्छा, मतलब 3 लाख लोग अगर दे रहे हैं तो आप 81,000 लोगों से ऊपर हो अगर आपका 0 मार्क्स है। माय गॉड, मतलब 81,000 लोगों का नेगेटिव में मार्क्स होगा कम से कम। बाप रे। ये हर साल नहीं होता, किसी बार 18% होगा, बट इन्हें एक्सट्रीम केस में सोचो, जिस साल भी कैट इतना टफ हो गया जो बहुत बड़ी चीज है, तो 81,000 पीपल स्कोर इन द नेगेटिव्स। एंड ये लोग भी वो हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, ये लोग भी वो हैं जो 1 साल का कोचिंग लेते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं, 3 जगह जाते हैं सब, फिर भी वो नेगेटिव में स्कोर करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गलत चल रहा है इस चीज। मतलब अगर मैं जाऊँ कैट की एग्जाम दूँ और मैं खाली पेपर छोड़ के आऊँ तो भी मेरा ऑन एन एवरेज 25-27 परसेंटाइल आ जाएगा आराम से किसी एक पर्टिकुलर रेट में। 20 परसेंटाइल तो एवरेज मान ही लो आप। मतलब 60,000 तो आपका 0 से ऊपर रैंक हो गई। गॉट इट। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.